हे गाइस, दिस इज अभिलाष एंड आई एम बैक फ्रॉम माय ट्रिप। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के रिव्यू पर, जो कि है द रेलवे मैन। द रेलवे मैन एक लिमिटेड सीरीज है जो कि आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर, और ये शो आपको मिलेगा हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। इस शो में है टोटल 4 एपिसोड्स जो कि है 55 to 65 मिनट्स ईच, और इसका जॉनरा है थ्रिलर ड्रामा। तो कहानी रिवॉल्व करती है भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के आसपास, जहां पर कुछ इंडियन रेलवे कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई। अब वो कैसे बचाई, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अब कहानी की बात करें तो कहानी लिखी है आयुष गुप्ता और शिव रावेल ने, और ये स्टोरी इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है और कई जगहों पर फिक्शनलाइज्ड भी है। अब दिमाग घुमा देने वाली बात ये है कि सिर्फ 4 एपिसोड्स, आई रिपीट सिर्फ 4 एपिसोड्स में इतना कुछ दिखाना। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी तो है ही, फिर उसमें इंडियन रेलवे का रोल, फिर इस ट्रेजेडी के आफ्टर इफेक्ट्स, फिर इस पूरी सिचुएशन का यूएसए के साथ लिंकअप, फिर उसका एक जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट के साथ लिंकअप, फिर उस वक्त के हिंदू सिख दंगों के साथ थोड़ा सा मिक्सअप, फिर भोपाल के बाहर के लोग उस वक्त इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहे थे। ये सब ना इतनी इंटेलिजेंटली इन्फ्यूज करके ये शो लिखा गया जिसकी कोई हद नहीं है। स्क्रीन प्ले में मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ फीका पड़ रहा है या फिर कोई सब प्लॉट डीरेल हो रहा है। नेवर। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट टिल द लास्ट मैं इमोशनली और मेंटली भोपाल में था। एंड दिस शोज की स्टोरी के राइटर्स ने कितनी जी जान से रिसर्च की होगी और कितना वेल थॉट आउट प्लान इन्होंने पेपर्स पे लिखा होगा और फिर इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया होगा। एक्टिंग के मामले में 3 मेजर रोल्स हैं, जिनमें से पहले है के मेनन सर एज भोपाल स्टेशन मास्टर इफ्तिकार। और वेब सीरीज को देखो, वैसे तो ऑस्कर नहीं मिलता, बट अगर मिलता तो वो इन्हीं को मिलता। मैं पर्सनल लेवल पर बताऊं तो के मेनन की ऐसी परफॉर्मेंस मैंने खुद ने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो क्या मैं इसे इस साल की सबसे बेहतरीन एक्टिंग कह सकता हूं? एब्सोल्युटली यस। फिर है बाबिल खान एज इमाद, जो कि है लोकोमोटिव इंजीनियर, और मैं सच बताऊं तो इनकी एक्टिंग इनकी लास्ट मूवी फ्राइडे नाइट प्लान से मैं उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं था, बट फ्रॉम दिस वो ये शो करते हैं कि इरफान खान सर का डीएनए अब रंग ला रहा है। एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड हार्टफेल्ट परफॉर्मेंस। सो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। देन कम्स दिव्येंदु शर्मा एज बलवंत, और इनके मिर्जापुर वाले रोल को आज तक ये खुद भी कभी किसी दूसरी चीज में टक्कर नहीं दे पाए, बट इस शो के बाद इन्होंने अपने लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। एंड ही प्रूव्स कि ये अपने अकेले दम पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये शो कई बार इनके कंधों पर टिका हुआ था और ये शो को बहुत मजबूती से पकड़कर आगे चल रहे थे। देन कम्स जिनका रोल भले ही छोटा था बट स्टोरी में इंपैक्टफुल था एंड दे लीव अ गुड मार्क, जैसे कि माधवन सर, जूही चावला मैम, सनी हिंदुजा सर, दिव्येंदु भट्टाचार्य जी, रघुबीर यादव सर और मंदिरा बेदी। सिनेमेटोग्राफी की है रुबायस ने, और इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है, और कुछ शॉट्स देखने में आपको बहुत अजीब से और केओटिक फील देंगे। स्पेशली इफ्तिकार को जब भी पैनिक अटैक्स आते हैं तब के सीन्स बहुत कमाल हैं, और कुछ जगहों पर इन्होंने वन शॉट भी यूज किया जो कि आपको फील भी नहीं होगा कि ये वन शॉट है। प्रोडक्शन डिजाइन किया है रजत पोदार ने, और इन्होंने बहुत अच्छे से वो 1984 के इंडिया को रिक्रिएट किया है। लोकेशंस और जो सेट इन्होंने बनाया है वो काबिले तारीफ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट संभाला है सैम स्लेटर ने, और ये वही है जिन्होंने चेरनोबिल सीरीज और जोकर मूवी का भी साउंड डिजाइन किया था। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि इनका म्यूजिक आपको शायद रुला दे। अभी शो के डायरेक्टर है शिव रावेल, और ये इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है। तुम्हें पता है इट टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब एक रियलिटी बेस्ड चीज को पर्दे पर दिखाना होता है, क्योंकि आज से पहले भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज और मूवीज आ चुकी हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी पर। तो इन्हें एक नया एंगल लेकर आना था जो कि आज तक किसी ने कवर नहीं किया। और फिर क्या ये नया एंगल लोगों को पसंद आएगा या फिर ये भी उन्हीं दूसरी चीजों जैसे भुला दिए जाएंगे? सो इट टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक थिंग्स लाइक दिस, एंड डैम दिस गाइज वर्क इज फिनोमिनल। और चलो इसमें थोड़ा सा मैं YRF स्टूडियोज को भी थोड़ा प्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि ये शो उनके प्रोडक्शन हाउस का भी OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू है। हाँ, ये वही YRF स्टूडियो जिसने पठान जैसी घटिया मूवी इस साल बनाई थी। बट खैर, अब फाइनली शो में गालियां हैं और कोई सेक्स सीन्स और न्यूड सीन्स नहीं है। बट इसके बाद भी मैं कहूंगा कि अपने घर वालों के साथ बैठकर ही ये शो देखना, क्योंकि वो लोग आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे जो कि शो में कवर नहीं की गई है, क्योंकि ये सारी चीजें ना उन्होंने अपने टाइम पर बहुत क्लोजली फॉलो की थी, और हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स वहां ग्राउंड जीरो पर भी थे। वैसे ऐसा मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं। बाकी अगर अकेले बैठकर देखना चाहते हो देख सकते हो। बट ओवरऑल दिस इज अ परफेक्ट शो। इस शो का कंपैरिजन मैं 2019 वाले चेरनोबिल के साथ कर सकता हूं, जिसको देखकर हम सब ने कहीं ना कहीं मन में सोचा था कि भाई ऐसा कभी कुछ इंडिया में नहीं बन सकता। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये चीज बस्ट हुई। 4 साल लग गए बट इट्स वर्थ इट। और मैंने इस शो को IMDb पर 10 out of 10 दिए हैं। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपको ये शो कैसा लगा। अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम। बाय बाय।